सिक्योरिटी फोर्सेस ने 36 घंटों के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए गए। सानहा जाफर एक्सप्रेस के शोहदा की तादाद 26 हो चुकी है, जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और एफसी से है। शोहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियन भी शामिल हैं। बाजियाब कराए गए 354 यरगमालियों में से 37 जख्मी हैं। वाक़या इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कई हमलों को नाकाम बनाया जाता है। दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। मुसाफिरों को ग्रुपों की सूरत में यरगमाल बनाकर बिठाया गया। दहशतगर्दों ने ख्वातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया। दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए दहशतगर्द कुछ लोगों को शहीद करते गए। दहशतगर्दों के दरमियान खुदकुश दहशतगर्द भी मौजूद थे। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। एसएसजी कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़राअत कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसा भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। हलाक ख्वाजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वॉरफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर झूठी वीडियोस बार बार चला रहा था। इंडियन मीडिया अपने वीडियोस में दिखा रहा था कि ट्रेन चल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटेलिजेंस एजेंसियां आवाम की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 और 2025 में 1200 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दी को रोकने के लिए हर वक्त काम हो रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात में से एक नुक्ता फौजी कार्रवाई है। नेशनल एक्शन प्लान में 14 निकात थे। मुकम्मल अमल दरामद हो तो दहशतगर्दी खत्म होगी। दहशतगर्दों का किसी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। मासूम लोगों को बसों से उतार कर ज़िबा करने वालों को उसी तरह डील करेंगे। रूल्स ऑफ द गेम से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक एक कमीशन बना हुआ है। कमीशन के पास टोटल 10,405 केस लाए गए, जिनमें से 8,144 मुकदमात हल हो चुके हैं। 2011 से लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान के 2,911 केस आए। बलूचिस्तान के 2,911 में से सिर्फ हल तलब 452 रह गए हैं। रियासत मिसिंग पर्सन के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DGISPR। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्द प्लानिंग करते हैं। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रो है। अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ये नाराज़ बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। पिछले हुकूमत में दहशतगर्द ग्रुपों को जेलों में छोड़ा गया। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी बढ़ने की वजह है। निहत्ते मुसाफिरों के साथ दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ऐसे वाक़यात का बलूचिस्तान की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी की जंग को बलूचों के हकूक़ से जुड़ा जाता है। बदअमनी फैलाने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान FC बलूचिस्तान को खिराज तहसीन पेश।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम मुसाफिरों को गैरकमाल बनाना नाकाबिल मज़म्मत अमल है। दहशत गर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दिया। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। OIC सेक्रेटरी जनरल का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार। OIC का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा ज़राई FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा झूठी खबरें फैलाने पर PICA एक्ट के तहत दर्ज किए गए। प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कलअदम तंजीम को प्रमोट करने की कोशिश की गई। मुकदमात का मतन बिलावल भुट्टो की जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मकमियों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़रूर कामयाब होगी। हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। पानी की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट करियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध असेंबली में सानह जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम और रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। करारदाद का मतन हमला जाफर एक्सप्रेस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल और मैशत पर हुआ है। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि खित्ते के मसाइल हल ना हों? दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो बलूचिस्तान खित्ते का अमीर तरीन इलाका होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। सानहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद लांस नायक उस्मान फतह जंग में सपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के बहादुर सपूत सिपाही मुजम्मिल शहीद की फैसलाबाद के नवाही इलाके में तदफीन। पाक फौज के चाको चौबन दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद नायक मलिक सरफराज की नमाज जनाजा अदा। अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बरकी रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कलअदम तंजीम का खुदकुश हमलावर गिरफ्तार, साथ ही जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। खुदकुश बमबार की बलूचिस्तान के रहायशी हाफिज शम्स के नाम से शनाख्त। CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्द लाहौर में बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। तर्जुमान CTD। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा दोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और वसत पर कड़ी नज़र रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका हुकाम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मजबूत करने की हिदायत। मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मुस्लिम बहरान की फ़िज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तियाब नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसाल यूसुफजई को बानी PTI के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाज़त न देने का केस, अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत, आज इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना बंगश को अडयाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क जेल में बानी PTI से मिलकर पूछें मिसाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। अदालत के रिमार्क्स समाअत बुध तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात, सरमाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। कारोबारी शख्सियात की जानिब से मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमाकारी लाएँ। इस्तेहकाम के बाद मैशत तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। मैशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। फैसल सिस्टम से कंटेनर्स की क्लियरेंस के वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। शुरका का महसूलात में इजाफे, शरह सूद और महंगाई में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने IMF को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त दे दी। $1 अरब कर्ज प्रोग्राम की किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूर होंगे। कर्ज किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी एकमुश्त दिए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमती मुआशी टीम के IMF वफ़द के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को मुआशी ताउन की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात, मुआशी टीम की कारकर्दगी और इक़दामात को सराहा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए किसी अहदाफ की खिलाफवर्जी नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान पर जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्बर कार्रवाई करके दूसरा APS होने से बचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं, दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको शिरकत की दावत दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस को बर्बर कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश। हमें हुकूमत से हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसके ज़िम्मेदार वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जामे इंक्वायरी होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाकायदा क़याम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब PCC के CEO तैनात। हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान इस मैदान में क़यादत का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। FBR का सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। अशरा की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक वीडियो निगरानी की जाएगी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। पैदावार रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DI खान में बच्चे बनी केस। खुदकुशी करने वाले वालिद आदिल की कब्रकुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल्ला काजी की निगरानी में कब्रकुशाई की गई। अदालत ने मुतवफ़ी आदिल के पोस्टमार्टम के लिए इजाज़त दे दी। पुलिस के मुताबिक हक़ाइक़ जानने के लिए कब्रकुशाई के लिए अदालत से रुजू किया था। केस में नामजद 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एक की तलाश के लिए छापे जारी हैं। 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान इनायतुल्लाह और रमज़ान ने अबूरी जमानत करा ली।